हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी और यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और व्यास सम्मान में दी जाने वाली धनराशि 4 लाख रुपए है, तो इसमें 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और यह सम्मान किसी भी रचनाकार को उसके 10 वर्ष के भीतर लिखी गई कृति पर दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है ये सम्मान। तो व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और इस सम्मान में 4 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रतिमा दी जाती है। तो यह सम्मान साहित्य की किसी भी विधा पर दिया जाता है और यह सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया जाता। मतलब कि किसी भी रचनाकार को उसके जीवित रहते हुए ही यह सम्मान दिया जाता है और रचनाकार को के जीवन काल में केवल एक बार यह सम्मान दिया जाता है। मतलब कि अगर किसी रचनाकार को एक बार यह सम्मान दे दिया गया है तो उसके समस्त जीवन काल में दोबारा इस सम्मान पर विचार नहीं किया जाएगा। और पहली बार 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और अब तक हिंदी साहित्य में 30 रचनाकारों को यह सम्मान दिया गया है। तो शुरुआत हुई थी 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। इसके बाद 1992 में यह पुरस्कार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की रचना नीला चांद पर दिया गया था। और इसके बाद 1993 में गिरजा कुमार माथुर की रचना मैं वक्त के सामने हूँ पर यह पुरस्कार दिया गया था। और इसके बाद 1994 में धर्मवीर भारती की रचना सपना अभी भी पर यह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 1995 में कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी पर व्यास सम्मान दिया गया। और 1996 में राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और 1997 में केदारनाथ सिंह की रचना उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं पर व्यास सम्मान दिया गया। और 1998 में गोविंद मिश्र की रचना 5 आंगनों वाला घर, इस पर यह सम्मान दिया गया। 1999 में श्रीलाल शुक्ल की रचना विश्रामपुर का संत पर यह पुरस्कार दिया गया। और 2000 ईस्वी में गिरिराज किशोर की रचना पहला गिरमिटिया पर यह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 2001 में रमेश चंद्र शाह की रचना आलोचना का पक्ष पर व्यास सम्मान दिया गया। और 2002 में कैलाश वाजपेयी की रचना पृथ्वी का कृष्ण पक्ष पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2003 में चित्रा मुदगल की रचना आवा पर यह सम्मान दिया गया। और इसके बाद 2004 में मृदुला गर्ग की रचना कठगुलाब पर व्यास सम्मान दिया गया। और 2005 में चंद्रकांता की रचना कथा सरित सागर पर व्यास सम्मान दिया गया। इसके बाद 2006 में परमानंद श्रीवास्तव की रचना कविता का अर्थात पर यह सम्मान दिया गया। और 2007 में कृष्णा सोबती की रचना समय सरगम पर यह सम्मान दिया गया। और 2008 में मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी यह भी
पर दिया गया। और एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद 2009 में अमरकांत को उनकी रचना इन्हीं हथियारों से पर व्यास सम्मान दिया गया। और 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना कुछ फिर भी कुछ रह जाएगा, उनकी रचना फिर भी कुछ रह जाएगा पर यह सम्मान दिया गया। और 2011 में रामदरस मिश्र की रचना आम के पत्ते, रामदरस मिश्र की रचना आम के पत्ते पर यह सम्मान दिया गया। और 2012 में नरेंद्र कोहली की रचना न भूतो न भविष्यति पर यह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना व्योमकेश दरवेश पर यह पुरस्कार दिया गया। और 2014 में कमल किशोर गोयनका की रचना प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, इस पर व्यास सम्मान दिया गया। और 2015 में सुनीता जैन की रचना क्षमा पर यह सम्मान दिया गया। और 2016 में सुरेंद्र वर्मा को काटना शमी का वृक्ष पदम पंखुरी की धार से, इस रचना पर व्यास सम्मान दिया गया। और 2017 में ममता कालिया की रचना दुखम सुखम पर व्यास सम्मान दिया गया। और 2018 में लीलाधर जगूड़ी की रचना जितने लोग उतने प्रेम पर यह पुरस्कार दिया गया। और 2019 में नासिरा शर्मा की रचना कागज की नाव पर यह पुरस्कार दिया गया। और 2020 में शरद पगारे की रचना पाटलिपुत्र की सामग्री, इस पर यह पुरस्कार दिया गया। तो अभी हिंदी में 30 रचनाकारों को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें अंतिम बार यह सम्मान शरद पगारे को दिया गया। अभी 2021 के व्यास सम्मान की घोषणा नहीं की गई है। तो ये यहाँ पे होता है ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद।